हाँ बबलेश जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, बताइए। हाँ बबलेश जी, बताइए। सुन पा रहे हैं क्या आप मेरे को? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे वो कल की जो वीडियो थी वो सब नहीं आ पाएगी क्या? वो देख नहीं पाए थे कल किसी वजह से। यार, अब कल की वीडियो तो मिलेगी नहीं क्योंकि वो रिकॉर्ड हुई नहीं किसी टेक्निकल इशू की वजह से। वही सर। उसकी कोई पीडीएफ भी नहीं है सर। पीडीएफ तो डाल दिया था ना। एक पेज है सर, ये तो बस। तो एक ही पेज ही डिस्कस करते हैं हम तो। अच्छा अच्छा। डिस्कस ही हम ठीक है एक सर। पेज कर रहे हैं। आप हाँ कल थे ठीक नहीं, है। इसलिए आपको पता नहीं है कि मतलब हम क्या अप्रोच से चल रहे हैं, इसलिए। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। हम्म। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बबलेश जी। चलिए। तो 9:05 हो चुके हैं। कल की तरह ही आज भी अपन लोग जो स्पोर्ट्स एंड योगा का जो आज पार्ट है उसको आज हम देखेंगे कि उसमें किस किस तरीके के डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत है। अब अगेन, कल जो प्रॉब्लम आपके साथ में आ रही थी कि आप लोगों को शायद क्लियरली दिख नहीं रहा था, तो मैं उसको एक बार पहले ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि मैंने आपके साथ ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया है। अपलोड हो रही है फाइल। तो अगर अपन स्पोर्ट्स एंड योगा को देखें तो स्पोर्ट्स एंड योगा एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है। अगर मैं आरपीएससी के हिसाब से बात करूं तो 2018 में इसको ऐड किया गया। 2018 से पहले के पेपर्स में, सिलेबस में आपको स्पोर्ट्स एंड योगा नहीं मिलेगा। अगर आप में से कोई किसी को कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे उस ग्रुप में पिंग कर दीजिएगा, बिकॉज अभी मैं अपनी स्क्रीन पे सिर्फ इसको ही ओपन करके रख रखा हूँ ताकि आपको जितना बड़ा दिख सके उसको कर पाए। तो आपको अगर कोई पॉइंट है, अगर आपको नहीं पढ़ पा रहे हो या कुछ देखने में परेशानी आ रही है या कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट को, आज हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड योगा के पार्ट को। स्पोर्ट्स एंड योगा एक बहुत ही छोटा सा टू द पॉइंट वाला सब्जेक्ट है। हालांकि इसमें अभी अपन देखेंगे कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने पूछे हैं वो किस किस डायमेंशन में पूछे हैं, आरपीएससी ने जो पूछे हैं वो किस डायमेंशन में पूछे हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि नए जोड़े गए हैं आरपीएससी के द्वारा, तो किन को अपने को ध्यान रखना है और कैसे ध्यान रखना है। तो पहले तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि वो सिलेबस है क्या। तो यहाँ मैंने सिलेबस को जो है मेजर 8 पार्ट्स में बांटा है। अगर मैं बात करूं कि क्या एक बार बस मुझे कोई हाँ या ना कह दो कि आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, और मेरी आवाज भी साफ आ रही है कि नहीं। ओके, थैंक यू। रजनी का मिल गया मेरे को, अब शानू भी मेरे को शायद यही लिखेंगे कि आ रही होगी। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट आपके सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है स्पोर्ट्स पॉलिसीज। इंडिया और राजस्थान। राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में पिछली बार एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था, अब की बार कर दिया गया है। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जहां जहां मैंने अपने इमेज में एन लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो न्यूली एडेड है, मतलब वो पहले स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। था तो सही, पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। तीसरा एस्पेक्ट है राजस्थान स्पोर्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। चौथा एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स अवार्ड्स, नेशनल और स्टेट। स्टेट अगेन पिछली बार एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, इस बार मेंशन किया गया है। पांचवा जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है योगा। छठा एस्पेक्ट है एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। सेवंथ एस्पेक्ट जो है वो एस्पेक्ट है फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड। रिहेबिलिटेशन
का जो टर्म है वो अब की बार ऐड किया गया है, पहले नहीं था। 8th जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, पैरा ओलंपिक गेम। तो पिछली बार का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक गेम में तो थे मेंशन किए हुए, पर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ नहीं था। अब देखो, अब एक एक चीज में अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 7 क्वेश्चन पूछे गए। 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्कर थे और 2 क्वेश्चन जो थे वो 5 मार्कर थे, यानी 20 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। तो 20 मार्क्स में आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर देंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो यहाँ पहले तो एक बार क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो 7 क्वेश्चंस जो मैंने बताया आपको, उसमें से पहला जो क्वेश्चन, अगर स्पोर्ट्स पॉलिसीज के बारे में बात करें, तो जो 5 मार्कर क्वेश्चन था वो था PSPB टेबल टेनिस एकेडमी के बारे में, जो कि एक लीग से हटकर क्वेश्चन था। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो उसका आंसर नहीं लिख सकता। हालांकि अगर मैं एक और ट्रेंड देखूं कि अगर मैं इधर लेफ्ट साइड में एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मानव ठक्कर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मानव ठक्कर का जो क्वेश्चन है वो भी अगेन टेबल टेनिस फेडरेशन से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये एक ट्रेंड दिखता है कि राजस्थान का चूंकि खुद का पहली बार एक ये जो सेगमेंट है इस पेपर में ऐड किया गया था, तो हो सकता है कि अजमेर या अजमेर से रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी से इन्होंने कनेक्ट किया हो क्वेश्चन पेपर को बनाने में। और टेबल टेनिस में अजमेर, स्पेसिफिकली अजमेर का बहुत बड़ा रोल है इंटरनेशनल लेवल पे भी। मूलचंद चौहान साहब जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल टेनिस टेबल टेनिस फेडरेशन के, और धनराज चौधरी जो सेक्रेटरी हैं इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन के, वो भी अजमेर से। मतलब दिस इज अ रैंडम गेस, बट दिस इज व्हाट आई फील कि व्हाई ऑल दीज टेबल टेनिस रिलेटेड क्वेश्चंस वाज देयर, क्योंकि 2 क्वेश्चन टेबल टेनिस पे पूछ लेना एक अपने आप में एक नई चीज है। हालांकि अगर अपन दूसरे एस्पेक्ट को देखें, मानव ठक्कर के बारे में देखें, तो अंडर 18 रैंकिंग जो थी उनकी, तो वो फर्स्ट रैंक उनकी उस साल आई थी 2018 में। तो इसलिए एक प्रोबेबिलिटी थी कि उस पर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था हायरार्की ऑफ मेंबर्स का, किसमें? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हायरार्की ऑफ मेंबर्स क्या है वहां पे। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था वशिष्ठ अवार्ड से रिलेटेड। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। एक क्वेश्चन अगेन एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ इंडिया अपूर्वी चंदेला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इस तरीके से ये 5-7 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए। अब इसमें अगर अपन, और योगा पे जो क्वेश्चन था वो था योग कर्मसु कौशलम, उस पे ये पूछा गया कि इसको एक्सप्लेन करिए। तो अगर अभी इस लास्ट ईयर के पेपर को अपन देखें तो इसमें एक PSPB टेबल टेनिस एकेडमी एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डेप्थ में, और अगर किसी ने उसको कंटेक्चुअली नहीं पढ़ रखा है तो वो उसको नहीं आता होगा, या कोई एक अच्छा स्पोर्ट्स एविड रीडर नहीं है तो उसको मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता होगा। तो विच इज ए चैलेंज, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पर इस बार आपके पास में कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज ये है कि ओलंपिक्स हुआ है, पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, तो 99.99% देयर विल बी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो उस पैरा ओलंपिक्स या ओलंपिक पे पूछा जाएगा। चाहे वो आपको एक क्वेश्चन पर्सनालिटी के बारे में पूछ लें, 1 या 2 क्वेश्चन पर्सनालिटी के बारे में पूछ लें, किसी ओलंपिक चैंपियन के नाम आपको दे दें और ये पूछे कि उसके बारे में डिटेल लिख दीजिए, या आपके पैरा ओलंपिक चैंपियन के बारे में नाम लिख दें, अवनी लखेरा, और ये सब तो बहुत कॉमन है, तो हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप कर जाएं, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो अपन एक एक करके अब चीज को देखते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसीज के बारे में अगर अपन बात करें तो इस दोनों, जो इंडिया और राजस्थान दोनों की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसको आपको 5 मार्कर क्वेश्चन आप उसका प्रिपेयर करके रखें,
तो 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए मतलब 5 पॉइंट्स यू शुड नो। तो ब्रॉड टर्म्स उसके अंदर क्या है और किस पे उसको फोकस किया गया है, ये सारी चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया प्रोग्राम, आपके जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल्स हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्टेट का पूछ लिया तो जैसे आप इंडिया की उसका भी पूछ सकते हैं। एक मैं अभी आपके साथ में ग्रुप पे एक लिंक शेयर कर रहा हूं, जो मेजर स्पोर्ट्स ऑथोरिटीज हैं, या मतलब मैं जिसको कहूं कि जो मेजर एकेडमीज हैं रन कर रहे हैं, वो उसका जो लिंक है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी हैं, क्योंकि इसमें जिस तरीके का जो क्वेश्चन पीएसपीबी पे पूछ लिया था, आप गौरंग नारंग की एकेडमी है, पुलेला गोपीचंद की एकेडमी है, जो विच हैज वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ओवर इंडियन बैडमिंटन, तो उस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक मैंने आपके साथ लिंक अभी शेयर किया है, तो उसको आप देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुछ मेजर कैंपेन्स और स्कीम्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट की चल रही हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, इसमें इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की साइट पे जाएं, यू विल गेट द डिटेल देयर, आप वहां से उस चीज को पढ़ पाएंगे। सेकंड जो पार्ट है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक न्यू सेगमेंट है, साई जिसको कहते हैं, उसको जोड़ा गया है। हालांकि पीएसपीबी को अगर आप देखोगे तो पीएसपीबी इज अगेन साई से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक नई चीज है, बट उसको एक स्पेसिफिकली चीज पूछ ली है तो आपको साई पे एक 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है और 2 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। साई से रिलेटेड एक इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कौन कौन से तरीके के उसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चल रहे हैं, उसको आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है। तीसरा जो पार्ट है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, उस पर हायरार्की पूछ चुके हैं, आप स्ट्रक्चर वापस से पूछ सकते हैं। किस तरीके के अवार्ड्स देता है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो हालांकि स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वो चीज काउंट हो जाती है, पर एक क्वेश्चन इस तरीके का मान लो कभी पूछ लिया कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो कौन कौन से तरीके के अवार्ड देता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो मतलब वो कौन से अवार्ड्स हैं जो स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू दिए जाते हैं। अब फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड। स्पोर्ट्स अवार्ड की अगर अपन बात करें तो वैसे तो ब्रॉडली बहुत सारे स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो मेंशन कर रखे हैं, आपके एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखे हैं पिछले वाले सिलेबस में, इस बार उसको जनरलाइज कर दिया। मैं यहाँ पे आपके साथ एक इमेज और शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं वो हैं, उसके क्या मेजर क्राइटेरिया हैं और उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो वो एक रेडी रेकनर की तरह आपके पास में एक माइंड मैप ये जो है ये यूज कर सकते हैं आप, जो आपको हेल्प करेगा उसको रिकलेक्ट करने में और याद करने में। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम चेंज हो गया है, महाराणा प्रताप अवार्ड, वशिष्ठ अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, ये सब अवार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। देखो कभी कभी क्या होता है कि इसी अवार्ड वाली चीज पे मान लो अगर अपन बात करें तो एक छोटी सी चीज विच इज डाइवर्टेड फ्रॉम अवार्ड्स। अब आपने मुकुंदकम शर्मा कमेटी का हो सकता है नाम सुना हो, आप में से कितने लोगों ने सुना है और आपको क्या पता है? अगर पता है तो आप प्लीज फटाफट एक वर्ड में अपने कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या है ये, कौन सी कमेटी है ये। बीसीसीआई को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई कमेटी है क्या ये? फटाफट फटाफट कोई तो लिखो, स्पोर्ट्स के गवर्नेंस के लिए। नो सर, कमेटी नहीं है, आपको पता नहीं है, या मैंने बीसीसीआई वाला जो पूछा वो आपको पता है कि वो नहीं है। ओलंपिक पे इम्प्रूवमेंट, और भी कोई तो होगा यार जिसको राइट आंसर पता होगा। ठीक है आप में से लोग किसी को नहीं पता है, आप जाके उसको देखिएगा कि वो है क्या। मैंने इसको एक्सप्लिसिटली इसलिए यहां लिखा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, और चूंकि हम लोगों ने इतना डेप्थ में
उसको फोकस नहीं किया हुआ होता है तो कई बार हमारे को पता नहीं होता, और बहुत सारे जो मेजर मटेरियल हैं उसमें भी आपको ये चीज मिस मिलेगी, या आपसे हो सकता है कि वो मिस हो जाए। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीजें भी थोड़ी सी दिखने की जरूरत है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ में ये इस तरीके की कोई लिस्ट शेयर कर दें जो आप देख सकें एग्जाम से पहले। योगा को अभी अपन स्किप करते हैं क्योंकि योगा इन इटसेल्फ इज ए ह्यूज पार्ट। तो पर जिस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने लास्ट टाइम पूछा था उससे लगता नहीं है कि बहुत डिटेल में बहुत स्पेसिफिक योगा पूछ लेंगे। हालांकि जो मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कई सारे कोचिंग से जो क्वेश्चंस उठाए हैं तो उनमें क्वेश्चंस किस किस तरीके के थे मैं वो बताता हूँ आपको। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि पतंजलि का अष्टांग योगा क्या है। ठीक है नीरू, अपन चेक कर लेंगे उसको। पतंजलि का अष्टांग योगा क्या है। योगा इज एन इंडियन हेरिटेज, है ना। पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए कैसे योगा यूज हो सकता है। तो मतलब ये तो कुछ जेनरिक क्वेश्चन हो गए। फिर पूछ लिया वज्रासन क्या होता है, नियमा क्या होता है, भुजंगासन क्या होता है ना। आपका भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, यमा क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, शतकर्णा क्या होता है, तो प्रत्याहारा क्या होता है। तो अब ये अगेन जरूरी नहीं बसंत कि 10 मार्क्स योगा को दें और 10 मार्क्स जो है वो स्पोर्ट्स को दें। स्पोर्ट्स का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर आप कुछ पिछला पेपर भी देखेंगे तो वहाँ 5 मार्कर क्वेश्चन एक योगा को जरूर दिया गया था, बाकी सारा पार्ट जो है वो स्पोर्ट्स पे था। तो इसलिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि योगा पे जो क्वेश्चन है वो जेनरिक टाइप का क्वेश्चन आता है, जो जिस लास्ट टाइम के अगर ट्रेंड को देखें तो। पर फिर भी ये कुछ जो मेजर टर्म्स हैं वो टर्म्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। नीरू इसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। कर्मयोगी, यम, ये जो टर्म्स जो मैंने यहाँ दे दिए हैं, और कुछ जो जेनरिक टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट ऑफ आसना, सोशल इम्पोर्टेंट ऑफ योगा, पर्पज ऑफ योगिक एजुकेशन, इस तरीके के जो पार्ट हैं वो आप क्योंकि ये है तो जेनरिक बट इसमें एक फिलोसॉफिकल एंगल है योगा का, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर उस तरीके से भी प्रिपेयर करके रखना होगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जो बहुत पिन पॉइंटेड हैं, विच आर वेरी स्पेसिफिक। हालांकि अगर कोई अब फॉर एग्जांपल अभी आपसे ये पूछा कि प्राणायाम के बारे में लिखो या अष्टांग योगा, तो चलो एक बड़ी चीज है। बाकी जो बहुत ही स्पेसिफिक योगा के बारे में पूछेंगे तो 2 मार्कर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो आप योगा पे जेनरिक जो योगा की चीजें हैं उसको प्रिपेयर करिए। मैंने यहाँ पे काफी सारे पॉइंटर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इनको भी एक बार आप देखिएगा कि क्या क्या इनसे रिलेटेड पॉइंट्स आपके पास बना सकते हो। तो ये योगा और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ इंडिया जो है, ये 2 बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं, क्योंकि ओपन एंडेड है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन तो है नहीं। एमिनेंट पर्सनालिटी की अपन बात करें तो बिल्कुल मिल्खा सिंह से लेके ध्यानचंद से लेके यहाँ तक आज तक के प्लेयर्स तक सबको कवर किया जा सकता है। एक जो पर्सन अभी न्यूज में रहे थे जो राजस्थान से जिसका ताल्लुक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है जनार्दन सिंह गहलोत। उनकी डेथ हुई थी, तो हो सकता है कि उनपे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि उनके कंट्रीब्यूशन किस तरीके के थे। उनका एक मेजर रोल है इंडियन ओलंपिक फेडरेशन पे, तो उसको आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा है, मरियप्पन थंगावेलु है, सुनील चेत्री है, अवनी लखारा है, लेखरा है, देवेंद्र झाझरिया है, मीराबाई चानू है, स्मृति मंदाना है। दिव्या, हम लोग ये सारे जो क्वेश्चंस है ना उसको एक बार उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी अपन कौन कौन से डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी इसको फोकस करते हैं पहले। स्मृति मंदाना है, कमलेश नागरकोटी है, सुहास यतिराज है, सुंदर गुर्जर है, कृष्णा नागर है, अदिति अशोक है। तो इसमें और भी कुछ नाम हैं जो और एड ऑन होंगे, पर ये जो मेजर नाम है जो सभी इंस्टीट्यूट्स में पूछे भी हैं और इस पे रेगुलर क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, और अभी ये रिसेंटली न्यूज में भी थे। तो आप इन सबको थोड़ा सा
ढंग से इनके ऊपर एक एक की इनका मेजर, एक तो सबसे पहली जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि कौन सा गेम से एसोसिएटेड है। वही अगर अपन गलत कर देते हैं तो बाकी सारी चीजें इरेलीवेंट हो जाती हैं। फिर उसने, अगर आपको इनसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप पहले ये बताएं कौन से गेम से एसोसिएटेड है, उनका अभी रिसेंट परफॉर्मेंस क्या था, मतलब कहाँ किस वजह से वो इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और बाकी उनकी उन्होंने जो इस स्पोर्ट्स में किस तरीके से एक्सेल किया है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हैं तो आपका एक आंसर ओवरऑल ओवरव्यू देने वाला आंसर बनता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे नाम से बनेंगे वो 2 मार्कर ही बनेंगे। फिर जो पार्ट है जो अगेन थोड़ा सा डाइसी है और ट्रिकी भी है, वो है आपका फर्स्ट एड और रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड पार्ट। फर्स्ट एड के एस्पेक्ट में कि फर्स्ट कुछ बहुत जेनरिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे फर्स्ट एड किट टूल किट में होना क्या चाहिए, उसके क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए फर्स्ट एड देते वक्त, फर्स्ट एड की क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स इंजरीज कौन सी होती हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात कर ली, तो टेनिस एल्बो जैसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये इंजरी है। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अब मैं आपके साथ में एक और लाइन में एक लिंक और शेयर करता हूं जिसमें स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में आपको ब्रीफ में डिटेल मिल जाएगी। ये स्पोर्ट्स इंजरीज का एक लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। रिहैबिलिटेशन की अगर अपन बात करें तो उसमें भी कई सारी टेक्निक्स के ऊपर आप लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ा होगा। सेल टेप्स मेथड्स, स्क्रीन इंजरीज, सिल्वेस्टर टेक्निक, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ड्राउनिंग में कैसे होता है ना, प्राइस टेक्निक ऑफ फर्स्ट एड कैसे है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को जो मैंने यहाँ लिखे हैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीजें यूज होती हैं स्पोर्ट्स में, और जो भी प्रोमिनेंट है सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना है, क्योंकि आप इसमें ये भी अगेन एंडलेस है, इसमें 10 तरीके की चीजें आप मटेरियल ऑनलाइन ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो आप एक मटेरियल जो भी आपका कोचिंग का या जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें जितनी चीजें दे रखी सिर्फ उसी पे स्टिक कीजिएगा। बट अगेन 5 मार्कर ही बन सकता है मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चन, तो आपको 5 to 7 पॉइंट्स हर चीज के ध्यान रखने हैं, उससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है ये इस बार आपके लिए जो है वो गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं आपको सीधे बन सकते हैं। चाहे ओलंपिक्स में तो बहुत सारे फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मतलब जिसमें ये पूछा जा सके, जहां आपको ये एक्सप्लेन करना हो कि क्यों इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, या चाइना जैसा रिस्पॉन्स मतलब आउटकम हम नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस में सुधार होता जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं, इंडिया को और क्या करना चाहिए अपनी चीजों को बेटर करने के लिए। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स जहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओलंपिक्स कौन कौन सी एशियन सिटीज में कंडक्ट हो चुका है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओलंपिक रिंग्स के महत्व क्या हैं, उनके मोटो क्या हैं, उनका लोगो क्या है, उनका टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कॉट क्या था, थीम क्या था, पैरा ओलंपिक गेम का मैस्कॉट क्या है, थीम क्या है। मतलब दीज आर वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्पोर्टिंग इवेंट। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, उसके नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे उसको करा जाता है। फिर इसके बाद ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि जैसे मान लो राजस्थान के बारे में पूछ लिया कि राजस्थान से जो ओलंपिक चैंपियंस हैं वो कौन कौन से हैं, अभी कौन से ऐसे रिसेंट ऐसे हैं जिनको प्राइज मिला है या जो जीत के आए हैं, कितने प्राइज इंडिया ने जीते। तो मतलब दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप उनको अच्छे से देखिएगा। मैंने एक और 2-3 इमेजेस आपके साथ और शेयर की हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्पेशल क्वेश्चन जैसे ये पूछा जा सकता है डेविड डिक्सन अवार्ड के बारे में, वो विच इज स्पेसिफिक टू कॉमनवेल्थ। पहले जो है वो समरेश जंग के पास में था, तो इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग इट टू कि वो अपने पास होल्ड करेगी, पर नहीं हो पाया। एनीवेज बट ये भी एक अगेन हट के क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, या
कॉमनवेल्थ में सबसे पहला जो विनर था या जो जीता था वो कौन है इंडिया का। तो इस तरीके का, जैसे राशिद अनवर का नाम आ रहा था, तो राशिद अनवर कौन है, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि जेनरिक एस्पेक्ट हैं जो आपको पढ़ने होंगे। और एक और लीग से हटकर चीज है, जैसे कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की ऑटोबायोग्राफीज या बुक्स जो हैं वो भी बहुत फेमस रहती हैं। तो कई डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कुछ स्पोर्ट्स बुक्स का नाम देके आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन किससे रिलेटेड है। तो ये कुछ बहुत छोटा सा एक, अगेन इसको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको ब्रैकेट में नहीं लेकर आ सकते, पर जो मेजर प्लेयर्स हैं उनकी चीजों को आप यहाँ देख सकते हैं। तो काफी जो डायमेंशंस, पॉसिबल डायमेंशंस थे वो अभी अपन ने देखे हैं। अब आई जस्ट वांट टू एंड इट हियर। मैं क्वेश्चंस जो है वो, फ्लोर जो है वो आई एम ओपनिंग इट फॉर द क्वेश्चंस। अब बताइए, अब आप कोई कुछ पूछना चाह रहे थे, कोई बात बोलना चाह रहे थे, वो बोलिए। पहले तो ये बताओ कि ये कुछ समझ आया कि नहीं, कुछ ऐसा है क्या जो मतलब आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। अरे सो तो नहीं गए दादा, बोल के भी बताओ यार, लिख लिख के मत बताओ। यस नितिका, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक अप। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ नितिका, मैंने आपको आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने आपको अलाउ किया। Anyone else who want to say something? नितिका Yeah, am I जी audible? बोलिए। Sir, am I audible? यस यस। सर आप एक पीडीएफ शेयर कर सकते हैं एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, एक रेडी रेफरेंस डेटा की तरह, फैक्ट की तरह। ठीक है, कर देंगे, कर देंगे, हेल्प हो जाएगी। वो कर देंगे, है ना। थैंक यू। उसमें मैं एक काम करूंगा मैं आपको कि कुछ मेजर स्पोर्ट्स जो है इंडिया जिसमें अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं पास्ट टू प्रेजेंट, है ना, जिन्होंने अभी कोई अचीवमेंट भी हो या पहले का जो कोई बहुत नेम एक्सरसाइज किसके ऊपर करना है, कंटेम्पररीज के ऊपर करना है या फिर लाइक जो लेजेंड्स थे? अभी अगर अपन देखो, फोकस तो आपको कंटेम्पररीज पे ही करना है ना, बट यू कैन नॉट इग्नोर फ्यू ऑफ द पर्सनालिटीज फ्रॉम ईच ऑफ द स्पोर्ट्स, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिल्खा सिंह के बारे में पूछ लेगा तो यू विल से कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी, है ना। तो मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, प्रकाश पादुकोण के बारे में पूछ लिया, या आपको जैसे गीत सेठी के बारे में पूछ लिया, मतलब दीज आर द प्लेयर्स जिन्होंने हमेशा से इंडिया का जो नाम है वो फाउंडेशनल है। यस एग्जैक्टली। तो इनके बारे में तो आपको बेसिक चीज पता होनी ही चाहिए कि इन्होंने क्या किया था ऐसा, करेक्ट, है ना। तो वो क्वेश्चन आ सकता है, अब उसको डिनाई नहीं कर सकते अपन को कि वो कभी पूछेगा ही नहीं इस तरीके के क्वेश्चन। हालांकि जो लास्ट टाइम का जो ट्रेंड है वो ये ट्रेंड है कि वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो अपन करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स के जो हीरोज रहेंगे वो आपके 80 हीरोज वो रहेंगे, तो 20 हीरोज आपको उनको भी टच करने की जरूरत है कि वो हैं क्या, मतलब उनका, है ना। जैसे अब क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं तो वो मोस्ट ऑफ अस नो कि कौन है क्या है, तो उस पर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहां तक होगा, है ना। कपिल देव के बारे में क्वेश्चन पूछ के वो इट विल बी इट इज एज गुड एज आस्किंग नो क्वेश्चन, मतलब इट इज गिविंग इक्वल मार्क्स टू एवरीबॉडी। लो हैंगिंग फ्रूट हो गया ये तो। हाँ, लो हैंगिंग फ्रूट हो गया, तो इक्वल फॉर एवरीवन। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा उसको पूछने का फायदा नहीं है, पर वो ऐसा जरूर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जो हो सकता है कि वो थोड़ा सा लीक से हटके हो, जिसके बारे में नहीं पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी राशिद अनवर की बात मैं कर रहा था, तो अब आप उनके जाके बारे में पढ़िएगा, आप कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हैं, इंडियन रेसलर हैं,
तो वो वहां से वो चीज उठा के पूछी जा सकती है, ओके जो कुछ यूनिक हो या ऐसा कुछ, है ना। तो आई और विल ट्राई टू गिव यू द लिंक। एम्फेसिस राजस्थान के प्लेयर्स पे ज्यादा करना है ना, एम्फेसिस। यस, अब देवेंद्र झाझड़िया जी की वाइफ बोल रही हैं कि भारत रत्न ही मिल जाएगा उनको। तो यू शुड नो कि उनका स्पोर्ट्स क्या है, उनका अचीवमेंट अभी क्या है रिसेंट में, है ना। ओके सर। वो दैट एटलीस्ट दैट यू शुड नो। अब पूछेगा कि नहीं पूछेगा तो ये वो तो पेपर ही बताएगा। बट अब जैसे अपनी लखेरा है तो उनके बारे में सबको ही अब कुछ इतनी बार वो नेम्ड हो चुकी है, पर फिर भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, है ना। ओके सर, ओके सौरभ, मैंने आपको या वेलकम सौरभ अनम्यूट किया है मैंने अब आपको। सौरभ, हेलो। हाँ सौरभ बोलिए। यस सर, बजट से रिलेटेड जो राजस्थान बजट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वो कुछ पढ़ना पड़ेगा? वो स्पोर्ट्स पॉलिसी का पार्ट है। तो उसमें कोई जो स्कीम अगर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लॉन्च करती है तो वो जरूर पढ़ना पड़ेगा। बट उसको अभी हम लोग जब वो नया बजट आएगा तो उसके स्पेसिफिक जो क्लास लेंगे उसके अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो आपको एक सेपरेटली आपको जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी आप जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, है ना, मतलब क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो इसमें प्रिसीजन और सिलेबस पे स्टिक रहना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इसमें इनोवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ओके। एनीवन एल्स? और क्या क्वेश्चन थे मैं देख लेता हूँ। हाँ बसंत जी बोलिए। दिव्या जी ने पूछा था योग सकारात्मक जीवन पद्धति है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप जैसे ये सेशन एंड होगा उसके बाद 5 पॉइंट्स जो आपको लगते हैं वो आप लिखें। फिर मैं आपको उस पर वापस से बताऊंगा कि क्या करना है, कि क्या आंसर होना चाहिए उसमें, व्हाट शुड बी देयर इन योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, दिव्या ने पूछ लिया था, नीरू ने पूछा था, नहीं नीरू ने, ओलंपिक में बैड परफॉर्मेंस के रीजंस के पॉइंट बता दो, कैसे अप्रोच करें इसको। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे चाह रहा हूं, मैं इसको इन दोनों क्वेश्चंस पे अपना रिएक्शन भी दे रहा हूं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग आंसर्स लिखें तो एक तरीके से आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि आप कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। और क्या ये जो एक्सरसाइज अभी अपन ने करी है ये आज की फ्रूटफुल थी? कई लोगों ने तो जवाब दिया यस, बट आई वांट टू लिसन, आई वांट टू हियर योर व्यूज कि हाँ इससे कुछ फायदा है। तो नेक्स्ट पे अपन कल प्लान करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट लें। कोई भी आप में से कुछ भी कहना चाह रहा है तो बताइए प्लीज। एनीवन? नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का चाहते हो बताओ आप लोग। सर लॉ। लॉ, चलो ठीक है। और सब लॉ वाले ही हैं क्या? सोशियोलॉजी, देवेंद्र सोशियोलॉजी में तो, चलो सोशियोलॉजी में वैसे कुछ है नहीं यार। लॉ और सोशियोलॉजी साथ में कर लीजिएगा, क्लब करके।
नहीं तो फिर उसके लिए मेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती ना क्लब करने में, तो इट इज वेरी इजी टू से। मैं लॉ कर लेता हूँ, एक काम करते हैं, आई try to complete law by tomorrow and we'll try to be live at 9 PM exactly at the same time tomorrow as well, जिसमें हम लॉ के एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि वो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर मैं कोई और सब्जेक्ट भी प्रेफर करने की कोशिश करूंगा, तो वो भी मैं आपने जो सजेशंस दिए हैं उसी में से ही लेंगे। पर अपन नेक्स्ट 5-6 डेज के अंदर ही इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके नए सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिससे आपके पास में एक आउटलाइन रेडी हो जाए। वी आर ऑल्सो प्लानिंग, पता नहीं वो आप लोगों को कितना अप्रिशिएट करोगे, हम उसको कुछ, हालांकि थोड़ा सा उसमें एफर्ट हमको ज्यादा लगेगा और हम लोग उसको पेड मॉडल में भी जा सकते हैं, बट क्रैश कोर्स एक डिजाइन कर रहे हैं विच इज जो ज्यादा मतलब पेड तो इसलिए जाएंगे कि वो एक जो बेसिक पीपीटीज बनाने में जो हमारे को बाहर एक्सटर्नलिटीज में हेल्प चाहिए होगी उसको हमको कवर करना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी चीजें कंप्लीट करनी है। बाकी इज इट अ गुड आइडिया कि जिसमें जैसा अभी अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अब इसके अंदर के कीवर्ड्स को भी अगर अपन डिस्कस कर लें तो विल दैट हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट? अभी अगर हम इसको 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही एक जेनरिक फीडबैक दीजिए कि क्या ऐसा करना चाहिए, आपको फायदा होगा या नहीं होगा, और डू यू एक्चुअली नीड दैट? नितिका आप ही बताओ, इज इट अ गुड आइडिया टू गो फॉर a crash course type of thing? ये सब मुझे लगता है ये थोड़ी सी तब थोड़ी हेल्पफुल है जब एक सबका अच्छा बेस हो। नहीं तो अब तो यार अब लास्ट फाइनल बेस ही है क्या है? अच्छा मतलब कर सकते हैं एक्चुअली, मतलब अब तो वी आर अज्यूमिंग कि अब तो बेस कि अब तो बेस बन गया होगा। अब मान लीजिए लास्ट मोमेंट पे उसको क्लास देके भी कोई फायदा नहीं है, मतलब क्या करेगा उसका क्लास करके? नहीं, एक्चुअली मतलब कीवर्ड्स तो पता होने ही चाहिए, लाइक दीस आर द कीवर्ड्स व्हिच वी हैव टू राइट इन एग्जाम। मतलब एटलीस्ट दीस आर द फ्यू वर्ड्स, लाइक 2-3 वर्ड्स जो आपको लिखकर आने ही आने हैं। तो मतलब एक्चुअली का आइडिया तो वही है कि अगर हम लोग आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी टोक्यो ओलंपिक्स है ना, तो टोक्यो ओलंपिक्स में मैं भी आपको एक सैंपल भी बना के भेजता हूँ 5-10 मिनट बाद में, जब ये अपन सेशन खत्म होगा तो मैं 2-3 चीजों के सैंपल बना के भेजता हूँ। तो उसमें किस तरीके के कीवर्ड्स यू शुड कीप इन माइंड। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे एक अभी इसका मैप डाला है, माइंड मैप डाला है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वाला, है ना। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट अवार्ड है, और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, उसमें काउंट कैसे होता है लास्ट 4 years। तो मतलब these 3-4 points should be with you, should be there in your answer, है ना। तो अगर इस तरीके का कोई सेशंस, बिकॉज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 2-2 घंटे की सेशन ऐसे हो, ज्यादा वक्त तो आप लोगों का खराब नहीं करेंगे एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, तो अभी हम नए सब्जेक्ट्स और एथिक्स और पबैड को ऐड करते हुए इस चीज को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, अभी प्लान आउट करते हैं, वी आर इन डिस्कशन। तो अगर हो जाएगा तो वो आप लोगों के लिए एक रेडी रेफरेंस की तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा एक सजेशन था। जी बोलिए ना सर। जिस तरह से ये आप अभी बता रहे थे कि हमें पॉइंट मिल जाते हैं, तो सर जैसे ये हो गया, जैसे अर्जुना अवार्ड का हो गया, तो सर लाइक 4 पॉइंट आप बता रहे थे कि एक जैसे अर्जुना अवार्ड 1985 से शुरू हुआ, फिर यानी 2-3 पॉइंट और एक 2021 में इंडियन प्लेयर्स को, यानी 2-3 प्लेयर जो है उनके नाम लिख लिए जाए। ठीक है सर। तो अगर इस तरह से सेशन हो जाए कि हर कीवर्ड पॉइंट के 3 से 4 या 4 से 5 पॉइंट हमें पता चल जाए सर एकदम, और 1 या 2 पेज में हमारे नोट्स भी तैयार हो जाए उस तरह से, यानी एक जैसा ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और उनके, तो वो एंड टाइम में जो एंजाइटी होती है सर उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मतलब करना चाहिए ना।
देखो वो चीज क्या है कि वो हम करना तो चाहते हैं, बट वो हमारे को पेड मॉडल में ही जाना पड़ेगा। मतलब इट वोंट बी चार्ज, वी वोंट बी चार्जिंग यू मोर देन 1K और 2K समथिंग और दैट सॉर्ट, बट वी माइट बी नीडिंग द हेल्प ऑफ अदर पीपल एज वेल। हमारे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना इतने सारे चीजों को एक साथ कवर कर जाना। इट इज लाइक आप जितनी चीज पढ़ रहे हो उसको सारी चीज को हम एक ही दिन के अंदर एक ही पीपीटी में लिया है। तो देखते हैं अभी डिस्कशन में है, लेट्स सी कि अगर वो फिजिबल होगा तो फिर हम चले जाएंगे। बट मतलब मेरा पूछने का कारण ये था कि क्या वो आइडिया आप लोग विल दैट बी हेल्पफुल फॉर यू, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। So actually even I was also planning कि मैं कुछ ऐसे फैक्ट शीट बना लूं कि इकोनॉमी में कि ये करंट अफेयर ये फैक्ट्स है, मतलब ये टॉपिक्स है कि अच्छा ये चल रहा है, तो 2-4 स्कीम 2-4 फैक्ट्स आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर वो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, वो हम लोग वी आर इन डिस्कशन, तो वो मोस्ट प्रोबब्ली हम कर देंगे। मैं आपके साथ में, हालांकि बहुत पुराने हैं, मैं एक सैंपल वो डालता हूँ जिसके अंदर जो एक IR के फैक्ट शीट मैंने बना रखी है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। उससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरीके से फैक्ट शीट्स अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में। अच्छा, किसी और को कुछ कहना है, कोई बात है तो बताइए प्लीज। एनीवन एल्स? हेलो जी बसंत जी बोलिए। सर मैं यूँ कह रहा था कि जो सर आप प्लान कर रहे थे उसका सर एक बेसिक जो प्रैक्टिकल फॉर्मेशन है जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप प्लान कर रहे हैं और जैसे होता क्या है कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा है, हर सब्जेक्ट में वही ज्यादा आएंगे। जैसे हर एक सब्जेक्ट में, बड़े सब्जेक्ट में 16 क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेटली जो बड़े आएंगे हर पेपर में। तो सर वही है कि या तो अगर आपको आते हैं और या नहीं आते हैं तो वहां पे सर ना जो स्कोरिंग ज्यादा किया जा सकता है कि जैसे आपने जैसे ये सारी चीजें डिस्कस की है, जैसे आज कोई बुक्स है प्लेयर्स की या फिर कुछ नई चीज है, तो जैसे आप जितना माइक्रो एनालिसिस करेंगे उतना ही सर बेनिफिशियल एग्जाम में इसलिए होगा क्योंकि बड़े क्वेश्चंस का या तो आप थोड़ा बहुत फॉर्मेट बता देंगे और नहीं तो छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब जैसे डिस्कस कर लेंगे तो वो बैक ऑफ द माइंड रहते ही हैं। नहीं, हम कोशिश कर, देखो ऐसा है कि सब चीजें तो अगेन कंप्लीट करना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो अभी हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान अभी हम यही फोकस करते हुए कर रहे हैं कि एक तो ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज इन छोटे सब्जेक्ट्स में क्या है कि 2 और 5 मार्कर्स ही आते हैं, yes, राइट। तो इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो एक तो ये प्लस एथिक्स और पबैड, ये कुछ एस्पेक्ट्स तो ये तो मेजर हुए। फिर जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसमें जैसे वो स्कोर बूस्टर सीरीज सोशियोलॉजी की थी, तो उसमें किस तरीके से आपका जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस किया जा सकता है, उस वो वाले एस्पेक्ट्स पे अपने अपन उनको हम उस तरीके से डील करने की सोच रहे हैं। तो अभी स्टिल अगेन इट्स ए वेरी अर्ली टू से कि क्या है, आपको 1-2 दिन में हम क्लियर कर देंगे। अभी हम लोगों का इंटरनल डिस्कशन ही चल रहा है इस बात पे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं सर, जैसे पिछली बार एक वो क्वेश्चन आया था कि यकोरिनबर्ग सम्मेलन कौन सा था, अगर सुना हुआ होता तो सर लिख दो और नहीं लाता तो फिर कुछ भी नहीं आता है। तो ये है कि सर आपके डिस्कशन से ये फायदा होगा कि अगर मतलब ऐसा कुछ है कि सुनेंगे पता चलेगा, जैसे आज कुछ नया पता चला स्पोर्ट्स में, नहीं तो सर इतना वास्ट सोच भी नहीं पा रहे थे क्योंकि सिर्फ दिन भर जो है मटेरियल उसी को पढ़ने में लगे रहते हैं। डेफिनेटली हेल्पफुल। सर एक ये है था कि जो रिहेबिलिटेशन है उससे ये इस बार नया ही जुड़ा हुआ है, तो सर इसमें मतलब कैसा क्वेश्चन बन सकता है? स्पोर्ट्स इंजरी और रिहेबिलिटेशन ऑलवेज वाज देयर, है ना, वो डायरेक्टली नहीं था तो पर छुपा हुआ था। ठीक है, तो रिहैब के कुछ तो टाइप्स और मेथोडोलॉजीज हैं, एक तो वो पूछ सकता है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट पूछ सकता है कि मतलब वो कितना इंपॉर्टेंस है उसका, अगर 5 मार्कर पूछेगा या 2 मार्कर पूछेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है।
और सर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ स्पेशली इस बार मेंशन किया है इन्होंने सिलेबस में। दैट मीन्स अभी रिसेंट में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ हुए तो नहीं है। तो सर तो पर 99% क्वेश्चन आपको ओलंपिक या पैरालंपिक से मिलेगा, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ से नहीं मिलेगा। ओके सर, ओके है ना। ओके सर जिस तरह से ये बता रहे थे कि 2 मार्क्स पे क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना चाहिए था सर, तो लेकिन सर मैंने एक गौरव बुडानिया सर का वीडियो देखा था सर कि जी सर वो बता रहे थे कि अगर आप बड़ी सब्जेक्ट्स में 2-2 मार्क्स वाला थे क्वेश्चन पे ज्यादा कंसंट्रेट करने का मतलब, जैसे हिस्ट्री में सर पिछली बार जिस तरह से क्वेश्चन आ गया था कि वो भाष्य वाला जो क्वेश्चन था सर 2 मार्क्स का, जिसमें एक लिटरेचर का एक नाम दे दिया था और उस पर आपको लिखना था। तो इट्स यानी आप हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो सर आप 2 मार्क्स जितना बड़े पे कंसंट्रेट करेंगे उतना ही छोटे कवर हो जाएंगे सर। उस तरह से उनका कहना था कि जैसे बासुंदी इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अगर 2-2 मार्क्स के लिए आप हर लाइन को वो पढ़ने जाओगे तो आप शायद आपका इतना आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप हर चीज को पढ़ सको सर। तो आप उनका कहना यही था कि आप 5-5 पॉइंट रेडी कर लो, जैसे इस इंस्क्रिप्शन का हो गया, नाथद्वारा पे जैसे 3-4 पेंटिंग्स है, तो 5-5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप वहां लिख सको, और 2-2 मार्क्स वाले पे इतना आप ज्यादा फोकस आप उसको लिख लोगे अगर आपने 5-5 पॉइंट अच्छे पढ़े होंगे तो लॉन्ग आंसर्स। ठीक है दादा, पर बात आपने जो बात बोली वो वही बात तो है जो जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आप इफ यू नो 5 मार्कर आंसर then definitely you will be able to write 2 marker answer, क्योंकि बड़े से छोटे पे जाना तो आसान है, छोटे से बड़े पे जाना आर्ट है ना। तो अगर आपने वो बड़ा प्रिपेयर कर लिया तो आप छोटा लिख लोगे, वो तो दिखती सी बात है। पर हर चीज को बड़ा प्रिपेयर करने जाओगे तो बड़ा प्रिपेयर करने के लिए भी तो उतना आपके पास स्पेस होना चाहिए। वो टाइम एंड स्पेस नहीं है ना, मेन बात तो वो है। अगर वो हो जाएगा तो वो फिर बचा क्या। मैं आपको अभी एक बार ढूंढ के देता हूँ, मेरे को भी मिल नहीं रहा है वो, मैं उसको देता हूँ जिसमें कुछ एक सैंपल आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। एनीवेज कुछ और किसी को कहना है या कोई और बात कहनी है तो बताइए। Nothing to say. Thank you for joining. कल मिलते हैं, फिर कोशिश करता हूं मैं लॉ का आपके साथ कंप्लीट करके। कोई ऐसा हो जिसको कोई अपनी स्ट्रैटेजी या अभी की जो शेड्यूलिंग है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है तो वी आर हियर फॉर नेक्स्ट 5 to 8 minutes। आप बाकी लोग जो जिनका हो चुका है डिस्कशन वो लीव कर सकते हैं। बिल्कुल है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा थोड़ी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके पास में स्पेस भी तो कम है। उसको क्वेश्चन पूछने 5 2 मार्कर के, और अब की बार 2 मेजर स्पोर्टिंग इवेंट हो रखे हैं, वो ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। तो जो पर्सनैलिटी है वो भी वहां से पूछने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन है मेजर क्वेश्चन भी वो भी ओलंपिक से ही पूछे। If you don't have any question, you can leave. जिनको बात करनी है या जिनको कुछ पूछना है, they can stay. सर अगर आप ऐसा करोगे तो आप प्रायोरिटी पहले उन्हीं सब्जेक्ट को दोगे ना जिनमें कम इनपुट पे ज्यादा मिलेगा आउटपुट, जैसे कि जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं और
मैथमेटिकली और यस। जो कवर भी हो जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब any rational person will decide in that direction only, हाँ है हाँ, ना? मतलब कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इस टाइम पे नहीं, वो उसको छोटा करने जाऊंगा तो मैं खुद छोटा हो जाऊंगा। वो होगा नहीं छोटा, है ना? तो उसमें एक्चुअली आपने जैसे कहा वो वही बात है कि एफर्ट अपन कितना डाल रहे हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर अपन देखेंगे तो जिस चीज में जो चीज वाकई में 2 घंटे में कवर हो सकती है उसी को 2 घंटे में कवर किया जाए तो मतलब है। अदरवाइज क्या होगा कि इट विल बी लाइक कि हाँ यार जबरदस्ती करना ही है, मैंने एक बात कमिट कर दी है तो कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो। ऐसा तो मैं बोलता रहूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो चीज आपके लिए वाकई में वैल्यूएबल नहीं हो और आपको हेल्प नहीं करे एग्जाम में, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो we are doing pretty good. Why would we go into something where we will lose our credibility as well? फिर आप ये एग्जाम में जाके बोलोगे कि यार सर आपने ये बताया इसमें से कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए वैसी चीज हम नहीं करेंगे। हम कोशिश यही करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो छोटे 6 सब्जेक्ट्स हैं प्लस एथिक्स प्लस पबएड, तो वी विल फोकस ऑन दीज पार्ट्स फर्स्ट, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जिसमें का भी सेशन, विच वन, हाउ टू टैकल केस स्टडीज। हाँ वो एक जेनरिक ले लेंगे, उसको तो डिटेल में ले लेते हैं उसको, वो भी ले लेंगे। मतलब अभी डिफरेंट क्या है कि अप्रोचेस। because of this COVID, many of our mentors are not well. I was also positive. In fact, I am positive. I don't know whether my report has become negative or not. तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिलीवरेंस में थोड़ा सा इशू आया है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 or 2 days में सारे लोग प्रॉपर्ली जुड़ जाएंगे। थैंक यू सर। या ऑल द बेस्ट। एनीवन एल्स? किसी को कुछ कहना है, बताना है? खेम सैनी जी कुछ कहना है क्या आपको? अरे बसंत जी, ये बिना बात की चीज है। एग्जाम आगे खिसक जाए नहीं खिसक जाए, ये अब छोड़ो ना इसको। हाँ खेम सैनी जी बताइए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। सर सर हाँ जी, सर मैं हाँ जी। लास्ट टाइम जो संडे को जो अपना वो था टेस्ट था उसकी हम्म, कॉपी अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैं अब कर दूंगा क्योंकि मैं लखनऊ चला गया था, मेरा आरडीएस कर में इंटरव्यू था। अच्छा, कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? सही बात है। सही हुआ? कर दो, आप कर दो। अभी उसको चेक तो हम भी नहीं कर पाए थे, हम करते हैं आज उसको चेक यार। ओके ओके सर। वही पूछ है रहा ना? था कि क्या मैंने आपको आपने मेरे को कॉल किया था, मैसेज किया था, मैंने आपको मैसेज किया था, फिर मैं क्या कि उस टाइम निकल गया था, ट्रेन में था, इस वजह से मैंने। देखो हम तो ध्यान रखते हैं यार कि कौन कौन आए थे और यस क्या हुआ उसका, यस सर। है ना? चलो यस सर। आप कर देना। थैंक यू सर। हम्म, हम्म। हाँ पीरा राम जी कुछ कहना है आपको? पीरा राम जी कुछ कहना है आपको? इफ यस तो आप अपने स्क्रीन पे जो रेस टू स्पीक का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। मैंने आपको अलाउ तो कर ही दिया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर कुछ कहना चाहते हैं तो, अदरवाइज यू कैन लीव। क्लास तो कंप्लीट हो गई है। हर्ष सर